किसान वीरों 1509 धान की रोपाई के 3 से 4 दिन बाद हमें पहली खाद डालनी चाहिए। और पहली खाद में हम क्या क्या मिला के डाल सकते हैं, इसके अलावा हम अपने खेत में 3 से 4 खादें डालेंगे। अगर धान अच्छा चल रहा है तो 3 ही खाद डालेंगे, अगर लगता है कि पौधा हल्का चल रहा है तो चौथी खाद भी डालेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम पहली खाद में क्या क्या मिला के डाल रहे हैं। और किसान वीरों, आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको धान की रोपाई से पहले या रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद पहली खाद के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान वीरों, धान की रोपाई के पहले मतलब खेत तैयार करने के बाद डीएपी या एनपीके डालनी चाहिए, या फिर धान की रोपाई के 3 से 4 दिन बाद डीएपी या एनपीके डाल सकते हैं। क्योंकि धान के पौधे को एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों बहुत ही जरूरी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं पौधों की बढ़वार के लिए। इसके अलावा हम डीएपी के साथ यूरिया भी डाल रहे हैं। यूरिया इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि जो भी पिछली फसल के बचे अवशेष को जल्दी सड़ा गला के पौधों की खुराक के रूप में बदल देती है, जिससे धान के कल्ले भी अच्छे से बन जाए। सो इसलिए हम यूरिया भी डाल रहे हैं। क्योंकि पिछली फसल थी हमारी मटर की फसल, और यूरिया की मात्रा रहेगी 20 से 25 केजी प्रति एकड़। और इसके साथ हमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% फफूंदनाशक भी डालना चाहिए। क्योंकि ज़मीन में बहुत तरह की जड़ों में लगने वाली बीमारियों को बचाने के लिए हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधों की जड़ें भी स्वस्थ रहती हैं और कल्ले का फुटाव भी अधिक होता है। तो खाद के साथ इसकी मात्रा रहेगी 500 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि हमारे खेत में लाल सिलाई जैसे बिल्कुल बारीक धागे जैसे लाल कीड़े जो कि पौधों की जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और पौधों की जड़ों को चलने नहीं देते, इसलिए इसकी सुरक्षा तौर पर हमें खाद के साथ इन कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, इमिडाक्लोप्रिड 70% WG, थायोमिथॉक्सन 25% WG, थायोमिथॉक्सन 30% FS, या फिर क्लोरोपेरिफॉस 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5% EC। इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी रोपाई के 8 दिन के अंदर खाद के साथ मिला के कर सकते हैं। तो इन सब की मात्रा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरी खाद रोपाई के 20 दिन के अंदर डाल देनी चाहिए, जिसमें हम यूरिया, जिंक सल्फेट, सल्फर, ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें कुछ किस्में हैं जैसे कि बासमती 1509, 1121 या सरबती धान में हमें थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP का यूरिया के साथ मिला के जरूर डालना चाहिए, ताकि ये भी जड़ों में लगने वाली बीमारियों को बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दूसरी खाद के लिए आपको अगली वीडियो डिटेल में जल्दी मिल जाएगी। और आजकल फसल पर निर्भर करता है कि हमें कितनी खादें डालनी चाहिए, मगर फिर भी चैनी या साठा धान में 3 से 4 बार खाद डालनी चाहिए। क्योंकि गर्मियों में खाद का असर बहुत जल्दी कम हो जाता है और इन दिनों में मौसम ज़्यादातर साफ रहता है और तेज़ धूप की वजह से खाद का असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा किसान वीरों, सुविधा हो तो शाम के समय मतलब 3 से 4 बजे के बाद ही खाद डालनी चाहिए जब मौसम ठंडा हो। और किसान वीरों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।